ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी है। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरों की पहचान, यानी कोण की पहचान कैसे करेंगे। एक बच्चा ने कमेंट किया था, बहुत सारा कमेंट आया था कि सर कोण के बारे में बताइए, यानी कोण का हम लोग पहचान कैसे करेंगे। कहा कि संगत कोण होता है, एकांतर कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये सब कोण की पहचान हम लोग करना नहीं आता है, आप बताइए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले दो गो रेखा लेंगे, एक रेखा वो क्या है एल है, दूसरा रेखा क्या एम है, और दोनों रेखा क्या समांतर है। वो कह रहा है कि एक समांतर रेखा पर कोई तिर्यक रेखा वो प्रतिच्छेद करती है या काटती है। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना, यानी दो गो यहाँ पर रेखा है और कह रहा है कि एल और एम क्या है समांतर रेखा है। और कौन रेखा है समांतर रेखा। अगर दूगो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर बहुत सारे कोण बनते हैं। एकांतर अंतः कोण बनते हैं, एकांतर बाह्य कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक कोण होते हैं। यानी संपूरक कोण कितने का बनता है 180 डिग्री। यानी बहुत सारे कोण को हम लोग देखने वाले हैं। और देखो सबसे पहले यहाँ पर कोण का नाम लिख लेंगे। बहु 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सब कोण का यहाँ पर क्या कि हमने नाम लिख लिया। इसको 1 लिख लिया, 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पर 8 गो कोण बन रहा है। तो सबसे पहले का पॉइंट है बाबू कि एकांतर अंतःकोण। पहले का पॉइंट वो क्या है एकांतर अंत। तो अंत माने क्या होता है अंदर, अब बाह्य माने क्या होता है बाहर। बाबू यहाँ पर लिखे हैं एकांतर अंत कोण। और देखो सबसे पहले एकांतर अंत कोण की पहचान करना है जहां भी जेड की आकृति बन जाए। तो समझना क्या है एकांतर अंत कोण है। एकांत अंत माने क्या होता है अंदर। बहुत देखो तो यहाँ पर अंदर बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर एकांतर अंत कोण की हम लोग को क्या करना है पहचान करना। अब देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो तो जेड आकृति बन रहा है एकांतर अंत। तो अंत माने क्या होता है अंदर। वो देखो तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर अंदर कोण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कोण 3 बराबर में कोण क्या हो जाएगा 6। और दूसरा देखेंगे फिर इधर से लेकर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, वो देखो तो कोण 4 बराबर कोण क्या हो जाएगा 5। कोण 4 बराबर कोण क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। और देखो एकांतर अंत को ऐसे का, फिर ऐसे जाएंगे तो जहां भी जेड का आकृति बन जाएगा सब क्या है एकांतर अंतःकोण है। फिर इधर से आएंगे वो, फिर देखो तो यहाँ पर जेड का आकृति बन गया, तो ये भी क्या है एकांतर अंतःकोण। कोई दिक्कत। इसलिए कोण 3 वाला कोण क्या लिखे हैं 6, और कोण 4 वाला कोण क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। और देखो अब जानेंगे एकांतर बाह्य कोण। और क्या लिखना है एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण होता है क्या, बाह्य मन होता है बाहर, यानी जहां बाहर कोण दिखेगा यानी एकांतर के ऊपर दिखेगा यानी बाहर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाह्य कोण। और देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया ऐसे आकृति बनाया था। और देखो यहाँ पर 3 बराबर 6 लिए थे कि नहीं, वैसे ही 1 बराबर क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। और 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, वो कह रहा है कि ये अंदर वाले लिए थे तो इसके ऊपर देखेंगे क्या है 2 है, तो कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा, इधर से वो आएंगे ऐसे और ऐसे गए, ठीक है ना। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऐसे आए थे, ठीक है ना। तो 3 बराबर क्या लिखे थे 6 लिखे थे, देखो तो यहाँ पर 3 बराबर 6 लिखे हैं, 4 बराबर क्या लिखे हैं 5 लिखे हैं। तो वैसे वो इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 8 हो जाएगा, वो 1 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 बराबर वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा 7, 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा 7। और एकांतर अंतः कोण जान गए, एकांतर बाह्य कोण जान गए। अब अगेना हम लोग कोण जानना है, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं।
वैसे ही प्रक्रिया करेंगे, दो गो रेखा ले लेते हैं। एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब हम जानते हैं संगत कोण। और क्या देखना है, संगत कोण। तो संगत कोण होता क्या है कि एक बराबर 5 को नहीं लेंगे, एक बराबर 3 ले लेंगे, यानी एक को छोड़ देना है। यानी कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 7। वैसे इधर चलते हैं, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 6 बराबर कोण 8। और क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3, यानी 1 जो होगा 3 के बराबर होगा, कोण 5 जो होगा 7 के बराबर होगा, कोण 2 होगा 4 के बराबर होगा, कोण 6 जो होगा कोण 8 के बराबर। कोई दिक्कत। और ये क्या हो गया, संगत कोण। चलिए अगला कोण देखते हैं। अगला कोण हम लोग देखना है आसन कोण। आसन कोण। और कह रहा है कि आसन कोण होता है क्या, कि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण। तो दो कोणों का योग। और देखो सबसे पहले एक मान लो कि यहाँ पर सर रेखा है, यहाँ पर रेखा कोई लंब है या कोई रेखा यहाँ पर खड़ी है, तो कह रहा है कि ये वाला जो कोण मिलकर यानी 1 हो जाएगा और 2 मिलकर कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो ऐसे ही यहाँ पर पहचान करना। और यहाँ पर देखेंगे कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कोण 7 प्लस कोण 8, कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। यानी ये वाला कोण मिलकर और ये वाला कोण मिलकर कितना बनाएगा, 180 डिग्री। ये वाला कोण मिलकर और ये वाला कोण मिलकर कितना बनाएगा, 180 डिग्री। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आसन कोण। और अगला देखेंगे, वैसे ही दो रेखा लेते हो। एगो तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। बाबू यहाँ पर 1 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। बाबू अब हम लोग को पहचान क्या करना है, शीर्षा अभिमुख कोण। और क्या देखना है, शीर्षा भी-मुख कोण। और देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वहां पर कौन सा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। और कह रहा है शीर्षाभिमुख कोण में होता है क्या है कि ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण हो रहा है, यानी कोण 1 बराबर कोण 4। बाबू यहाँ पे देखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, यानी कोण 2 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 3, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 7। यानी जब दो रेखा वो क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पर L है और ये है M। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षा अभिमुख कोण। तो कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा, वो कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगर इसका मान 80 डिग्री है तो इसका ये मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अगर इसका मान 60 डिग्री है तो इसका ये मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी सम्मुख माने क्या होता है, सामने, यानी सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखने वाले वो देखने वाले हैं कि रैखिक युग्म का कोण। और देखो यहाँ भी दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, और कितना होता है, 180 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर दो रेखा के ले लेंगे, तो दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा, यानी L हो जाएगा और M हो जाएगा।
एक तिर्यक रेखा क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है। और देखो आसन कोण में होता है क्या है, मान लो कि यहाँ पर एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री, कोण 6 प्लस कोण 8, कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे भी ले सकते हैं कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 7 प्लस कोण 8 हो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जहां दो कोण का समूह मिल जाएगा, एक रेखा होगा, तो वहां पर कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो वहां पर कौन का कोण बनता है, रैखिक एक का कोण बनेगा या आसन कोण बनेगा। इसमें कोई दिक्कत, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखने वाले। नेक्स्ट में क्या है, एक बच्चा ने कमेंट किया था, सर ये बताइए कि आपने तो त्रिभुज बता दिए, त्रिभुज का प्रकार बता दिया कि भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें आपने न्यून कोण, अधिक कोण और सम कोण का चर्चा किए थे, तो इसके बारे में आपने नहीं बताया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। न्यून कोण, पहले का पॉइंट है न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले क्या देखना, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण होता है क्या है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री के बीच, 90 डिग्री के बीच बने कोण को न्यून कोण कहते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा यानी 0 डिग्री से अधिक बनेगा और 90 डिग्री के बीच बनेगा, 0 से अधिक और 90 से कम बनेगा। और देखो इसमें जो होगा 0 से चालू हो जाएगा और 89 डिग्री तक कोण यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत। तो अगला है समकोण, तो अगले लेते हैं समकोण। तो समकोण होता क्या है कि 90 डिग्री के बराबर बने कोण को समकोण कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाकर देख लेते हैं, ए बी और सी, बी का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। जहां एक कोण 90 डिग्री समझना क्या समकोण है, कोई दिक्कत। और अगला अधिक कोण, अधिक कोण, वो देखो अधिक कोण में होता क्या है कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बीच बने कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर वो जो कोण बनेगा यानी 91 डिग्री बन जाएगा और वो कितना बनेगा, 180 डिग्री से कम यानी 179 डिग्री यानी 179 डिग्री। यानी यहाँ तक अगर कोई भी कोण दिखता है तो समझ लेना क्या है, अधिक कोण है, कोई दिक्कत। तो देखो एक और पॉइंट है कि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक कोण होते हैं। वो देखो सबसे पहले एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक कोण। मान चलो यहाँ पर एक आकृति बना लेते हैं, आकृति में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। और देखो यहाँ पर लिखे हैं एक ही ओर के अंतःकोण क्या होता है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण बहुत सबसे पहले कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। यानी एक ही ओर अगर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री,
यानी एक ही ओर का ले लें, अगर कोण ए को लेते हैं और कोण बी को लेते हैं कितना बन जाएगा 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, यानी ए वाला प्लस ए वाला। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ए वाला प्लस ए वाला 180 डिग्री, ए वाला प्लस ए वाला कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं समपूरक कोण। कोई दिक्कत, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास को लेकर, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। अगला जो टॉपिक होगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति का होगा। मेरा चैनल का नाम है यूनिक इंस्पायर इंडिया, के साथ आप लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या है कि आप लोग तक वीडियो मेरा पहुंच सके। चलिए जय हिंद जय भारत।